हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और ये जो वीडियो है ये मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ एएसएम स्टॉक ट्रेडिंग लैब को। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आज जो जान लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो लेते हैं पहले, उसके बाद थोड़े एक दो स्टॉक पर बात कर लेंगे। तो इंटरडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है और इंटरडे ट्रेडिंग पे बात कर लेंगे कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाए और कौन कौन से स्टॉक पे हमारी नज़र होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी वीकनेस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस मुझे इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे चैनल में फंसा हुआ है अभी। ठीक है दोस्तों, और मेरा मानना ये है कि आप लोगों को ही बोल रहा हो कि बाय बाय बाय, मेरे हिसाब से अभी बैंक निफ्टी में बाय नहीं बनाना है जब तक, मेरा कहना है जब तक ये चैनल क्रॉस नहीं हो जाता। ये अब साइड में चैनल बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चैनल यहाँ पर बना हुआ है, जब तक ये चैनल जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल नहीं आता तब तक आप इसको बिल्कुल भी बाय ना करके चलें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है ये गैप तक जाए और गैप के बाद फिर अगेन इस चैनल के अंदर आ जाए, डाउन साइड में आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी वीकनेस है। वीकनेस मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को वीकनेस क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी शार्प फॉल आया हुआ है और उसके बीच में भी कैंडल बनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो मुझे लगता है ना कि बैंक निफ्टी वीक है निफ्टी के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका हम ऑर्ली चार्ट में देखें, देखिए ऑर्ली चार्ट में, अगर इसको ऑर्ली चार्ट में देखें तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आपको करना है, अगर आप बाइंग प्ले करना चाहते हो तो आप पहले इसको ऊपर निकल लीजिए। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है आपका 35,000 यानी 700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करते हो, कोई अच्छी क्लोजिंग देती है कोई कैंडल, तो फिर आप इसको गैप के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको गैप के लिए प्ले कर सकते हो तो ये आपका टारगेट आएगा 36,500 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है, क्योंकि मुझे निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो आप इस गैप के लिए प्ले कर सकते हो। और बाय आपको तभी करना है जब ये इस चैनल के ऊपर निकल जाए और या अपना ये वाला हाई काट दे, जो हाई है ये वाला। इसके बाद आप मान लोगे कि हाँ जो बैंक निफ्टी है वो बाइंग मोड में जा चुकी है, यानी बैंक निफ्टी का जो बुलिश लेवल होगा वो 37,200 का होगा। उससे पहले जो हम मानेंगे मार्केट क्या है, या तो कंसोलिडेशन मोड में या फिर सेल साइड में। ठीक है दोस्तों, तो हम व्यू ले लेते हैं निफ्टी पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। ठीक है, देखिए दोस्तों, निफ्टी जो है वो मुझे बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो आपको सेम चीज़ प्ले करनी है। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये है एक हमारा आइलैंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, आइलैंड रिवर्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइलैंड रिवर्सल पैटर्न है, तो ये आया आपका शार्प फॉल आया यहाँ पर। ठीक है, फिर अगेन ये मूवमेंट गया और उसके बाद ये नीचे आया। अगर आप यहाँ देखोगे ना, चॉपीनेस आ रहा है, यानी कि चॉपीनेस मतलब कि ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो रही हो सकता है कि यहाँ गैप पे टच करे और अगेन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर अगेन ये मूवमेंट दे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये इस हाई के ऊपर निकल जाए, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, या चैनल को क्रॉस नहीं कर देती, तब तक आपको एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। निफ्टी अभी मतलब कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में आ सकती है और अभी मुझे लगता है कि ये सेल साइड में भी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग पैसा आपका ट्रेड आपका, तो आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स मेरा कहना यही है कि अगर यहाँ से निफ्टी निकली और ऊपर ऊपर खुलती है तो आप इस गैप तक आराम से जा सकती है। अर्ली मॉर्निंग में अगर गैप अप खुलती है या स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में रहती है, तो अगर निफ्टी डाउन साइड खुलती है और ये वाला लेवल क्रॉस करती है 14,800 का, अगर 14,800 का लेवल क्रॉस करती है तो मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक और फॉल आ सकता है, शार्प फॉल आ सकता है और निफ्टी अगेन अपना ये वाला लो जो है ये टच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। तो स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो मुझे बजाज ऑटो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बजाज ऑटो। ठीक है, तो हमें थोड़े दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट रेंज में फंस जाती है तो हमारे पास स्टॉक्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखोगे बजाज ऑटो, अगर मैं वीकली बताऊँ तो वीकली में अगर आप देखोगे तो इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया, यानी कि डाउन साइड से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अगर वीकली में इसने दिया है, अगर अब मैं आपको यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट देख लेते, क्या रिट्रेसमेंट पड़ रहा है। अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे इसका तो 0.382 के आसपास पड़ रहा है, यानी 0.32 रिट्रेसमेंट से पूरी मूव करेक्ट हुई यहाँ से, और यहाँ पर आके इसने एक बुलिश मतलब कि कैंडल जनरेट किया। और बोलोगे सर एक कैंडल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। देखिए दोस्तों, कैंडल का इंपॉर्टेंस होता है, आपको इंपॉर्टेंस जानना चाहिए और इंपॉर्टेंस उसका पता होना चाहिए। वीकली में बुलिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है, यानी कि इसने डेली में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया होगा। ठीक है, तो डेली चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डेली चेक करोगे तो डेली में अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है मेरी वो 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है इस वक्त। मैं यहाँ पर आपको
ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 डे हो गया हमारा और ये हो गया 50 डे। ठीक है, तो 50 डे मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका 200 भी लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थी करेक्टिव 50 डे तक आई, और मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसने पूरी जो मूव है उसका 0.38% के आसपास मतलब कि करेक्ट कर दिया है, और यहाँ से एक काफ़ी अच्छा मूव आया है। तो मुझे लगता है कि अगर बजाज ऑटो अगर निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करती है तो बजाज ऑटो में हम बाइंग की प्ले कर सकते हैं। बाइंग प्ले करके इसमें हम मोटा मोटा 100-150 रुपये का मूवमेंट प्लस की साइड में हम इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा मेरा बजाज ऑटो पे। स्टॉप लॉस लगाइएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। और चार्ट में चलते हैं स्टॉप लॉस, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस आप क्या कीजिएगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है इस तरीके से और फिर नीचे आती है, ऐसे होल्ड करती है, और होल्ड करने के बाद जब ये ऊपर निकलती है तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाइएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसको प्ले कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये जो लाइन थी, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो आपकी ट्रेन लाइन है यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली, तो देखिए इस ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया हुआ, बस इसकी एक जो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, बस जो रेसिस्टेंस जोन है आपको इसको निकालना है। ये जो रेसिस्टेंस जोन है बस इस रेसिस्टेंस पे ही है, जाके टच करके, और थोड़ा अगर कंसोलिडेट करती है या नीचे जाके पुल बैक मार के ऊपर निकलती है, मीन्स अगर ये इस तरीके से जाकर के थोड़ा कंसोलिडेट करती है, पुल बैक मारती है नीचे की तरफ, तो वेट कीजिएगा अगेन इसको ऊपर निकलने के लिए, और अच्छी खासी बाइंग मतलब कि देगा। अगर ये गैप से खुलती है, यानी कि ब्रेकआउट गैप होगा यहाँ पर, अगर गैप से खुलती है, अगर आप लोगों को पता होगा ब्रेकआउट गैप बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये गैप से खुलता है तो और स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगी बजाज ऑटो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो गैप थ्योरी भी है इसमें, तो गैप थ्योरी आपकी इस तरीके से काम करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे खड़ी है और गैप देती है, तो यानी कि और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, यानी कि ये मार्केट और प्लस में जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, ये थी हमारी बाइंग साइड की बजाज ऑटो पे। ठीक है दोस्तों, बजाज ऑटो हो गया आपका, और मैं बताता हूँ आपको अगला अडानी पोर्ट। तो देखिए दोस्तों, अडानी पोर्ट आजकल न्यूज़ में भी रहा है और मुझे इसका चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अडानी पोर्ट अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स देखिए, अगर अडानी पोर्ट को आप देखोगे तो अगर मैं इसकी ट्रेन लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, सिंपल कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसकी ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मोटा मोटा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी चल रहा है। अगर ये देखोगे तो ये स्टॉक अपने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है अभी, मतलब कि यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं इस पर चैनल ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर आप इसका चैनल देखोगे, ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ठीक है, अगर आप चैनल देखोगे तो ये मुझे लगता है कि अपर जो चैनल के साइड है ये ऊपर की तरफ यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, हम इसका फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्विंग के आसपास, तो अगर इस स्विंग के आसपास अगर हम एवरेज निकालते हैं मोटा मोटा, तो ये आपका 0.6 मिनट यानी 738। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर घुसोगे, थोड़ा सा टिप मिलता है, तो 711 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको 738 के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अगर मैं 15 मिनट में चार्ट में जाकर देखता हूँ, 15 मिनट चार्ट में क्या है, तो 15 मिनट चार्ट में देखिए थोड़ा सा मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कोई डिप पे आपको इसको मतलब कि बाय करना चाहिए। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो अगर कोई डिप मिलता है तो उसके बाद मतलब कि आपको यहाँ पर इसमें बाय करना चाहिए। और अगर अपसाइड खुलता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख के, तो कोई भी डिप मिलता है तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मेरे को लगता है कि हम इसमें 4-5 रुपये के लिए आराम से इजीली हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इंटरडे ट्रेड का तो मतलब ये होता है कि आप 4 से 5 रुपये के लिए इसको प्ले करें। ठीक है दोस्तों, तो एक मेरा शॉर्ट साइड रहेगा, अगर बाई चांस इन केस आपका अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, तो मैंने SBI इनको पिक किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो SBI ने काफ़ी अच्छी रैली निकाली हुई है। ये जो रैली देखोगे आप ना, तो काफ़ी अच्छा गैप अप दिया हुआ है। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एरिया पे आकर के ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस जोन और ये मेरा हो गया इस तरीके से। तो यानी कि एक ना
ट्रायंगल पैटर्न का क्या बनाना है, एक फॉर्मेशन बनाना है। तो ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बनाना है, ये जहाँ भी निकलेगा ना बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। तो यानी कि मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी अगर वीक होती है तो एसबीआई कम से कम एटलीस्ट आपको ये गैप तक तो आराम से आ जाएगा, नहीं 340 के लिए, क्योंकि इसने एक अच्छी रैली दी है, ठीक है। और मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और बार बार एक बार यहाँ पर टच हो गया, दूसरी बार यहाँ टच हो गया, तीसरी बार, यानी 3 बार इस एरिया को क्या कर चुका है, टच कर चुका है। अगर ये एक बार और फिर नीचे की तरफ आता है तो मुझे लगता है 340 के लेवल आराम से इजीली एसबीआई के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी हल्का से भी नीचे निकलती है तो आपके लिए एसबीआई बहुत अच्छा मौका होगा शॉर्ट करने के लिए, और स्टॉप लॉस भी बहुत कम का पड़ेगा। अगर ये स्टॉप लॉस आपका अगर मोटे मोटे देखा जाए तो स्टॉप लॉस आप लगाओगे ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो स्टॉप लॉस अगर आप ये नीचे निकलता है यानी कि 386 के आसपास, यानी 87 मान लीजिए। अगर ये मेरे ख्याल में 387 के नीचे निकलता है तो आप स्टॉप लॉस लगाए हुए 385 के आसपास लगा लीजिएगा, और उसके बाद इसमें एक शॉर्ट ट्रेड को जनरेट कीजिएगा। आपके अच्छे खासे टारगेट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। मुझे लगता है अगर ये नीचे निकलता फिर रुकेगा नहीं, बहुत सारा मूवमेंट आएगा इसके अंदर और ये फॉल की तरफ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।